यूएन महासभा में फ्रांस का यह बड़ा ऐलान, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। यूएनजीए में सऊदी अरब ने फ्रांस का साथ दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने नए फिलिस्तीन की रूपरेखा पेश की। तो गाजा में लगातार बड़े पैमाने पर हजारों लोगों की जान जा रही है और इस नरसंहार को जल्द से जल्द रोका जाए, ये कहते हुए फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस के समर्थन देने के बाद पेरिस में आईफिल टावर पर भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का संदेश दिखाया गया। इजरायल और हमास के बीच शांति का संदेश दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, जिस तरह से अब फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है, उसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफिल टावर पर भी शांति का संदेश दिया गया है। तो गाजा के साथ यूरोप, इजरायल, यूएस का कोप, क्योंकि यूएन में यूरोपीय देशों के ग्रुप का नेतृत्व फ्रांस ने किया है। हालांकि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए ये जो मुहिम चलाई गई, उसी के बाद ये बड़ी खबर आई। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा ने मैक्रो का साथ दिया है और टू नेशन थ्योरी के समर्थन में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। हालांकि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास गाजा के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि गाजा पर अमेरिका और इजरायल का गुस्सा यूरोप पर भारी पड़ेगा। ऐसे में इस वक्त विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले समझाइए कि फिलिस्तीन के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, ये पहली बात तो जो साफ साफ जो नज़र आ रहा है, पूरा परिदृश्य को देखते हैं तो ये डिक्लाइन ऑफ अमेरिका साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का जो एक प्रभुत्व था और जो डिटरमाइन करता था पॉलिसीज, वो डिक्लाइन है। लेकिन जिस तरीके से फ़लस्तीन को आज के दिन, जो मनीष जी ने भी बात कही कि आज 75 साल बाद आप रिकॉग्निशन दे रहे हैं, और वो तब दे रहे हैं 2 साल से बिल्कुल नरसंहार गाजा और पूरे क्षेत्र मिडिल ईस्ट में हो रहा है। इसका देखो जियो पॉलिटिक्स भी है, जियो इकोनॉमिक्स भी है। और जियो इकोनॉमिक्स क्या है कि जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज ये कंट्रीज़ पे आई है, यूरोप पे आई है, कनाडा पे आई है, तो बहुत कुछ हद तक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया अमेरिका के साथ में, और ये कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो इकोनॉमिक की जिस तरीके से तेल इससे रशिया से आना बंद हुआ है, अब वो मिडिल ईस्ट पर इनका बढ़ता जा रहा है, और मुस्लिम वर्ल्ड का दबाव है यूरोपियन कंट्रीज़ पे कि आपको ये इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए, मानवता की तरफ देखना चाहिए। तो ये फैक्टर है कि फ्रांस को और यूके को इनको अपनी पॉलिसीज़ को रिवर्ट करना पड़ा। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि देखिए, मुस्लिम आबादी बहुत है यूरोप में और बाकी देशों में, वो वहाँ पर इंटरनल एक अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि जिस तरीके से नरसंहार इजराइल की पॉलिसीज़ को आप जैसे एंडोर्स कर रहे हैं शांति से, और जो टू नेशन थ्योरी पे काम नहीं कर रहे, ये 3 फैक्टर हैं जो फ़लस्तीन को रिकॉग्निशन। लेकिन एक बात आती है कि क्या इसको आप अलग कर पाएंगे कि फ़लस्तीन एक राजनीतिक, धार्मिक एक मुद्दा है, और जो आतंकवाद का, हमास का जो मुद्दा एक बड़ा है, जो इजराइल जिसको कह रहा है कि आप आतंकवाद को रिवार्ड कर रहे हैं। और ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। हमास का खात्मा एक विषय है और फिलिस्तीन का नामो निशान नक्शे से मिटा देना, ये अपने आप में एक विषय है, और उसके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप अब आता हुआ नजर आ रहा है।